बीजेपी के अगला अध्यक्ष बनने की जंग अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है और इस बार पूरे देश की नजरें सिर्फ चेहरों पर नहीं बल्कि पार्टी के जातिगत गणित पर भी टिकी हैं। दोस्त, श्राद्ध पितृपक्ष के बाद बीजेपी की आलाकमान एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की ओर बढ़ रही है। कहते हैं बिहार चुनाव के ऐलान से पहले या नवरात्र तक नया अध्यक्ष सामने आएगा, लेकिन असली ट्विस्ट उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद आया है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी और नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दोनों ही ओबीसी हैं, तो पार्टी ब्राह्मण चेहरे को आगे लाकर सामाजिक समीकरण संतुलित करना चाहती है। संघ और पार्टी का भी यही संदेश है। भाजपा की कमान अगले कुछ सालों तक फिर ब्राह्मण नेता के हाथों में रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हैं मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी और संघ दोनों में उनकी पकड़ मजबूत है। सूत्र बताते हैं संघ चाहता है कि ये जिम्मेदारी फिर ब्राह्मण नेता को मिले। नड्डा की प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से शानदार ट्यूनिंग है, जो उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। तकनीकी रूप से उनका एक ही कार्यकाल हुआ है। पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे, फिर अध्यक्ष, और अब करीब 1.5 साल से उनके कार्यकाल का विस्तार चल रहा है। संभावना लगभग पक्की मानी जा रही है कि नड्डा इस्तीफा देंगे और नियम के तहत दोबारा अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। जेपी नड्डा भाजपा संगठन के अनुभवी सेनापति, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने कई चुनावों में ऐतिहासिक विजयों का स्वाद चखा है। यूपी जैसे चुनौतियों भरे राज्यों में जब विपक्षी गठबंधन मजबूत था, तब नड्डा ने अपने रणनीतिक कौशल और मेहनत से भाजपा को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर के लक्ष्य तक टीम को पहुंचाया। जनवरी 2020 से वे पार्टी अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल बार बार बढ़ता गया, क्योंकि पार्टी नेतृत्व और कैडर दोनों को उनकी नेतृत्व शैली पर खुला भरोसा है। नड्डा ने मोदी है तो मुमकिन है का नारा पार्टी की आत्मा बना दिया और सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया। दूसरे संभावित ब्राह्मण चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा, राज्यसभा सांसद, पूर्व डिप्टी सीएम और संघ के पुराने सिपाही। यूपी में ब्राह्मण राजनीति के बड़े नाम हैं। लखनऊ के पूर्व मेयर रहे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ गुजरात के प्रभारी भी। अगर ऊपर से दिनेश शर्मा पर मोहर लगती है तो भाजपा के संगठन में संघ की सीधी पैरवी दिखेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा राजनीति में जमीन से जुड़े चेहरे हैं। यूपी के ब्राह्मण समाज का गौरव और संघ के संस्कार में पले बढ़े नेता। वे लखनऊ के सफल मेयर रहे, यूपी के उप मुख्यमंत्री बने और पार्टी संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी। दिनेश शर्मा का संघ से गहरा नाता और पार्टी के हर स्तर पर काम का अनुभव उन्हें हर वर्ग और कार्यकर्ता के बीच लोकप्रिय बनाता है। गुजरात जैसे अहम राज्य में संगठन प्रभारी रहते हुए पार्टी का विस्तार करवाया। राजनीति में उनकी छवि साफ सुथरी, सरल और संघर्षशील है। ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज में उनकी स्वीकार्यता और संवाद की शैली उन्हें मजबूत दावेदार बनती है। तीसरा नाम जो रेस को अप्रत्याशित मोड़ देता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है। जीत का पर्याय रहे फडणवीस शाखा से आते हैं, महाराष्ट्र चुनाव में कमाल कर चुके हैं और पहले भी अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में रहे। चर्चा है यदि पार्टी उन्हें दिल्ली बुलाती है तो महाराष्ट्र में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर विनोद तावड़े ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इससे पार्टी राज्य में भी सामाजिक समीकरण और नेतृत्व को संतुलित कर सकती है। देवेंद्र फडणवीस वह नाम जो महाराष्ट्र में बीजेपी के विस्तार, सांगठनिक मजबूती और नई राजनीति के प्रतीक हैं। 2 बार मुख्यमंत्री बनने का सम्मान पाया, महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर गए। उनकी सबसे बड़ी ताकत अनुभव, युवा ऊर्जा और जमीनी पकड़ है। फडणवीस प्रशासनिक कसावट, पारदर्शिता और चुनावी प्रबंधन के लिए खूब चर्चा में रहे हैं। अगर पार्टी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो इससे न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में युवा नेतृत्व का संदेश जाएगा और संगठन में नई ऊर्जा, समावेशी सोच और महत्वाकांक्षाओं का संचार होगा। महाराष्ट्र में अगला नेतृत्व तैयार करने, क्षेत्रीय और जातीय गणित के संतुलन में भी वे कुशल हैं। देवेंद्र फडणवीस वह नाम जो महाराष्ट्र में बीजेपी के विस्तार, सांगठनिक मजबूती और नई राजनीति के प्रतीक हैं। 2 बार मुख्यमंत्री बनने का सम्मान पाया, महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर गए। उनकी सबसे बड़ी ताकत अनुभव, युवा ऊर्जा और जमीनी पकड़ है। फडणवीस प्रशासनिक कसावट, पारदर्शिता और चुनावी प्रबंधन के लिए खूब चर्चा में रहे हैं। अगर पार्टी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो इससे न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में युवा नेतृत्व का संदेश जाएगा और संगठन में नई ऊर्जा, समावेशी सोच और महत्वाकांक्षाओं का संचार होगा। महाराष्ट्र में अगला नेतृत्व तैयार करने, क्षेत्रीय और जातीय गणित के संतुलन में भी वे कुशल हैं। ये तीनों चेहरे उस राजनीति के हस्ताक्षर हैं जो न सिर्फ पार्टी बल्कि पूरे देश की दिशा तय कर सकते हैं। इसीलिए अगला भाजपा अध्यक्ष कौन होगा, इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। बीजेपी में ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाने की चर्चा इसलिए तेज है
क्योंकि पार्टी के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों में यह कदम संतुलन लाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दोनों ओबीसी समुदाय से हैं। मौजूदा राष्ट्रपति महिला व आदिवासी समाज से आती हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति दलित रहे। ऐसे में भाजपा और संघ नेतृत्व चाहता है कि वरिष्ठ नेतृत्व में ब्राह्मण वर्ग का भी प्रभावी प्रतिनिधित्व रहे, ताकि पार्टी की समावेशी छवि बनी रहे और किसी बड़े वर्ग की उपेक्षा न हो। ये है वो निर्णायक समय जब राजनीति की सबसे बड़ी बिसात पर भाजपा के नए अध्यक्ष की ताजपोशी होने वाली है। हर तरफ इंतजार है, क्या पुराने रणवीर को दोबारा सिंहासन मिलेगा या चमकदार पसंद के साथ नया चेहरा आएगा। संगठन की मीटिंग्स, संघ के संदेश और सत्ता की गणना, सारे समीकरण नीति रणनीति से भरे हुए हैं। यही वह घड़ी है जब दल के भीतर धड़कनें तेज हैं और सियासी गलियारों में कयासों की बिजली चमक रही है। अब फैसला सिर्फ एक नेता का नहीं, पूरे संगठन के आत्मबल, भविष्य और दिशा का है। देश देख रहा है कौन बनेगा भाजपा की कुर्सी का असली सिकंदर, कौन खुद को और पार्टी को नई ऊंचाई, नई ऊर्जा और अखिल भारतीय संतुलन देगा। ये मुकाबला अब सिर्फ पद का नहीं, पूरे विचार, अस्मिता और नेतृत्व का है। राजनीति की इस रेस का अंत अब करीब है। कुर्सी उसी को मिलेगी जिसमें है संगठन को साधने की ताकत, देश को दिशा देने का दम और हर चुनौती को अवसर में बदल देने का संकल्प। अब देखना बस इतना है, इतिहास किसे चुनता है और भाजपा का ताज किसके सिर सजता है। जेपी नड्डा, डॉक्टर दिनेश शर्मा और देवेंद्र फडणवीस, ये तीनों नेता भाजपा अध्यक्ष पद की रेस में इसलिए सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि हर एक के पास पार्टी और संगठन को नई दिशा देने की अलग पहचान और मजबूत आधार है। जेपी नड्डा का संगठनात्मक अनुभव, चुनावी रणनीति में महारत और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जैसी केंद्रीय लीडरशिप के साथ तालमेल उन्हें स्थिर और भरोसेमंद विकल्प बनाता है। नड्डा की अगुवाई में भाजपा ने कई चुनावी जीत दर्ज की और वे हर वर्ग में संवाद व समन्वय के लिए जाने जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस नए भारत के शहरी और युवा चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रशासन और चुनाव प्रबंधन में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनके पास नीति से लेकर जमीनी संगठन दोनों का अनुभव है। फडणवीस महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में पार्टी के विस्तार, युवा नेतृत्व और ताजा ऊर्जा का प्रतीक हैं। इसलिए ये तीनों नेता भाजपा के ब्राह्मण नेतृत्व, सामाजिक संतुलन, संगठनात्मक अनुभव और युवा ऊर्जा जैसे अलग अलग पहलुओं को जोड़ते हैं और पार्टी के वर्तमान व भविष्य दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अब आप कमेंट करके बताओ कि इन तीनों में से कौन बीजेपी का अगला अध्यक्ष बन सकता है और क्या ब्राह्मण ही होगा अगला अध्यक्ष या किसी अन्य जाति का, यह भी कमेंट करके बताओ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.